देखिएगा, मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए थे आपने 10th क्लास में, शुरू किए गए थे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद होंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट। तो उनके ऊपर ही आपके अब क्वेश्चन है। इनवर्स है तो आपको पता है, जैसे 2 का इनवर्स 2 की पावर -1 या 1/2 होता है, उसी तरह साइन का इनवर्स साइन की पावर -1, कोस की पावर -1 के रूप में हम लेते हैं। तो इसकी मैंने आपको चीजें बताई थी जो मेनली, एक तो डोमेन और एक क्या बताया था, रेंज। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे बेटा। आपने जो +1 में टॉपिक किया था वो साइन कोसिन की डोमेन और रेंज की थी, अब उसका उल्टा है। यहां जो डोमेन है, जैसे साइन की आपको पता है रेंज थी -1 से 1, यहां साइन इनवर्स की वो डोमेन बन जाएगी -1 से 1। और जो उसकी डोमेन थी साइन की, कहां से कहां, -π/2 से लेके π/2 तक, वो आपकी रेंज बन जाएगी। इसी तरह कोस इनवर्स की जो रेंज थी -1 से 1, वो तो डोमेन बनेगी कोस इनवर्स की। और जो यहां रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, 0 से π। हम ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कर रहे हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी चारों क्वाड्रेंट के ऊपर बेसिस जो आपकी रेंज और डोमेन बन रही है, उसके ऊपर आपका ये +2 का टॉपिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ जी, टेन इनवर्स क्या आपको पता है, रियल नंबर होती थी। 10 की जो रेंज है वो रियल नंबर थी, तो यहां वो डोमेन बन गई। और यहां जो आपका रिजल्ट था वो क्या था, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कोट इनवर्स की उसी तरह डोमेन जो है वो R है, और ये वाला जो था आपका 0 से π। कोट किस पे डिपेंडेंट है, कोस पे, इसलिए ओपन इंटरवल यानी 0 और π को छोड़ के बाकी बीच के जो रिजल्ट है वो यहां रेंज में आएंगे। सिकेंट इनवर्स आपको पता है R माइनस में -1 से 1 लेते थे आप, जो रेंज थी सिकेंट की, अब सिकेंट इनवर्स की डोमेन बन गई। और यहां पे आपका टॉपिक क्या था भाई, 0 से पाई माइनस में π/2 ओनली एंगल छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है कोस π/2 का मान 0 होता है और सिकेंट π/2 जो रिजल्ट देगा वो इंफिनिटी देगा। हाँ जी, कोसिकेंट इनवर्स की R माइनस में -1 से 1, और यहां जो बनेगा आपका -π/2 से π/2 माइनस में आपका 0 एंगल आ जाएगा, ओनली 0 डिग्री। तो ये जो डोमेन और रेंज थी आपने पहले तो ये नोट करनी है। उसके बाद अब देखो, यदि मैं यहां साइन लूं तो ये रेंज काम करेगी और ये डोमेन। उसी तरह साइन इनवर्स है तो उल्टा। क्लियर है? अब इसके क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे उस दिन भी, शनिवार को बताया था। जो बच्चा आज क्लास लगा रहा है वो ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बताया था मैंने आपको कि कई बार हमें देता है जैसे tan इनवर्स x = y रिजल्ट दे देगा, आपसे इसका आंसर पूछा जाएगा, या तो आपको 4 कोड मिलेंगे या फिर डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आपको, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका। तो हमें पता है कि tan इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है, आपने नोट कर रखा है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के लिए आपने इंटरवल किया था, जो आपका टॉपिक था +1 के अंदर, उसमें इंटरवल के बारे में पढ़ा था। तो ओपन इंटरवल पे जो रिजल्ट होता है आपको पता है सिर्फ लेस देन आएगा, y का जो मान है इसके इक्वल है, तो -π/2 लेस देन y लेस देन π/2, ये आपका आंसर हो गया। यदि यहां क्लोज इंटरवल होता तो हम क्या करते, यहां पे लेस देन इक्वल करते। अब सिर्फ लेस देन आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल है। सेम इसी तरह मान लीजिए आपको दे रखे है, यहाँ पे कोई भी रिजल्ट दे देगा, इस तरह से आपने रिजल्ट बताना है। जैसे कोस इनवर्स x = y दे दे तो रिजल्ट कहां पड़ेगा, आपको पता है 0 से π क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल के लिए 0 < y < π आपका रिजल्ट आ जाएगा। +2 क्लास का सेकंड जो चैप्टर आपका वो हम कर रहे हैं बेटा। मैंने आपको बताया यहाँ पे डोमेन और रेंज, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है वो आपकी रेंज है।
भाई इन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज आपको माइंड में सेट करनी है। एक नंबर कंफर्म आपका इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, सिर्फ रेंज याद करने पे ही, और प्रैक्टिस के द्वारा आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अब देखिएगा, जैसे हमें रिजल्ट दे रखा है, एक क्वेश्चन उठा रहे हैं हम आगे, हमें दिया जैसे साइन इनवर्स, इनका यूज कैसे हुआ वो देख रहे हैं, -1/2। हाँ जी, ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज नोट करिए आप, जो रेंज है साइन की, टेन इनवर्स की और कोसिकेंट इनवर्स की, तीनों को ध्यान से देखिएगा। यहां जो रिजल्ट है वो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों मेंशन है। उसके बाद आप कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सिकेंट इनवर्स की रेंज देखिए। ये जो रिजल्ट है आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, यहां नेगेटिव रिजल्ट मेंशन नहीं है, तो आपने माइंड में अपने ये सेट करना है कि नेगेटिव जो रिजल्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कौन कौन? कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सिकेंट इनवर्स। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1/2 रिजल्ट साइन का कौन से एंगल पे होता था? अपने माइंड में लाइए आप, साइन 30 यानी π/6 के ऊपर आपका रिजल्ट जो है वो 1/2 होता था, तो अंदर आप डालिएगा साइन π/6। और ट्रिग्नोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है +1 की, वो आपको हर क्वेश्चन में पता चलेगा। हमें पता देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फार्मूला किया था, साइन माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा। याद होगा आपके, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। बाय विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से, क्योंकि हम 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो उस वजह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब यहां देखें, हमें पता है कि माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। उससे पहले आप अपने दिमाग में सेट करिए कि क्या साइन इनवर्स की रेंज नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करती है? तो हमें पता है -π/2 से π/2 रिजल्ट है, तो इसका मतलब एक्सेप्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन -π/6 लिखेंगे बेटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, कब? तब जब ये जो रिजल्ट बचता है -π/6 इसके बीच में पड़ेगा, इस रेंज के, यानी यहां से आ गया माइनस का π/6, जो किसको बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। जब आप अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन करोगे, यदि ये चीज आप साथ में मेंशन कर रहे हो, तो ये चीज आपको 1 या 2 बार की प्रैक्टिस से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी कि भाई साइन इनवर्स की, कोस इनवर्स की या टेन इनवर्स की इनकी रेंज क्या है। हाँ जी, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। अब इसी क्वेश्चन को हम किस पे ले रहे हैं? कोस इनवर्स पे ले रहे हैं। कोस इनवर्स यदि -1/2 दे रखे हो तो क्या करोगे आप? कोस इनवर्स -1/2। हाँ जी, देखिएगा ध्यान से बेटा, कोस इनवर्स का रिजल्ट जो 1/2 है वो कौन से एंगल पे होता है? 60 डिग्री पे, यानी π/3 पे। क्लियर भाई? अब आप माइंड लगाइए अपना कि कोस के अंदर न, तो हमें पता है कि कोस माइनस थीटा जो आप रिजल्ट किया था आपने, इसी तरह का कोस माइनस थीटा, वो आपका कोस थीटा यानी प्लस कोस थीटा के इक्वल होता था। तो यहां यदि हम ध्यान से देखें बेटा, ये जो कंसेप्ट है आपका, माइनस अंदर तो जा नहीं सकता। अब क्या करें? हमें पता है जो रिजल्ट है कोस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई है, तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने सीखा था, देखो 0 से π/2 और फिर पाई। हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है नेगेटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, कोस पाई माइनस में ये एंगल कर देंगे, कौन सा है? π/3 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमें पता है कोस पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस कोस थीटा के। क्लियर भाई? अब ये चीज आपने माइंड में सेट करनी है बेटा, यदि कोट इनवर्स में भी सिकेंट इनवर्स में भी आपका नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, अंदर इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, तो आपने पाई माइनस थीटा का फार्मूला अप्लाई करना है।
तो यहां से क्या करेंगे, कोस इनवर्स, पहले इसको सोल्व करेंगे बेटा। 3 पाई में से पाई जाएगा तो आपको पता है 2 पाई बाई 3 आएगा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, आपका 2 पाई बाई 3 आ गया भाई। और 2 पाई बाई 3 किसको बिलोंग करेगा, आपको पता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल। 2 पाई बाई 3 का मतलब है 120 डिग्री। अब आप चेक कर सकते हो क्या 0 और 180 के बीच में 120 पड़ेगा, तो क्लियर है, बिल्कुल पड़ेगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। सिमिलरली जैसे हम लेते हैं tan इनवर्स माइनस का √3 लेते हैं। अब यहां आप देखोगे tan इनवर्स माइनस √3 है, तो √3 पहले आप चेक करिए कि कौन से एंगल पे tan का मान √3 आता है। तो tan इनवर्स माइनस का tan 60 पे होता था, तो पाई बाई 3। अब चेक करोगे, आपको पता है कि tan इनवर्स की जो रेंज है वो नेगेटिव वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर रही है। तो हमें पता है कि माइनस tan थीटा, साइन की तरह माइनस tan थीटा को हम tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स ये आ गया आपका tan माइनस का पाई बाई 3, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा बेटा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3 चेक करिए क्या ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के अंदर एक्सेप्ट करेगा रिजल्ट। तो आपको पता है -60 -90 और +90 के बीच में ही पड़ेगा। तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये रेंज आप साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अब ये तो हमने इकट्ठा अलग अलग एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाया है। यदि आपको इकट्ठा दो तीन की मतलब मिला के दे दे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हमें दे रखा है साइन इनवर्स -1 प्लस में कोस इनवर्स √3/2 और माइनस में tan इनवर्स माइनस का 1/√3, जैसे 1 मिनट के लिए ये हमें रिजल्ट दे दिए। तो साइन इनवर्स हमें पता है, पहले तो आप चेक करिए कि 1 रिजल्ट साइन का कौन से एंगल पे होता है, माइनस साइन π/2/90 पे होता है, आपको पता है। यहां देखेंगे कोस इनवर्स √3/2 मान कौन से एंगल पे होता है, कोस 30 पे होता है, π/6। हाँ जी, माइनस में यहां देखेंगे 1/√3 मान tan का 30 डिग्री पे होता है, तो π/6। अब यहां आप बिलोंग्स तो कर नहीं सकते रेंज, हम यहां आपके माइंड में सेट हो जाएगा भाई, आपको समझ में आ जाएगा क्या जो मैं इस अलग टॉपिक का जब रिजल्ट निकालूंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या ये उसकी रेंज में है। तो देखिएगा जैसे साइन इनवर्स मैंने क्या किया, माइनस अंदर ले गया, आपको पता है माइनस साइन थीटा जो है वो साइन माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो साइन -π/2 आ गया। क्लियर है बेटा। फिर देखेंगे कोस से कोस इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है π/6 जो रिजल्ट है वो 0 और पाई के बीच में रियलाइज करेगा। तो यहां से कोस इनवर्स कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमें पता है π/6 0 और पाई के बीच में बिलोंग करता है। यहां देखेंगे आप tan इनवर्स, अब यहां माइनस है तो हमें पता है माइनस tan थीटा tan माइनस थीटा के इक्वल होता है। आपको जैसा बताया था माइनस tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan माइनस थीटा। तो यहां डाल देंगे हम tan माइनस का π/6 में। क्लियर है। अब क्या करेंगे देखिएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा वो आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है -π/2 क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। तो -π/2 आ गया बेटा, प्लस में यहां से आ गया आपका π/6। यहां देखेंगे tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि -π/6 किसके बीच में पड़ रहा है, tan इनवर्स की जो रेंज है वो आपके माइंड में आना चाहिए -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल की बजाय ओपन इंटरवल है, यही तो माइंड में रखना आपने। तो यहां से क्या आ गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया π/6। तो अब आप यहाँ पे 6 एलसीएम ले सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, -3 पाई प्लस में पाई प्लस पाई, तो -3 पाई प्लस 2 पाई। देख लीजिए क्या आएगा, माइनस का पाई बाई में 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इकट्ठे जब ये क्वेश्चन आएंगे, मान ले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ देगा, तो आपने इस तरह से वैल्यू को
डिफाइन करना है, वहां आप बिलोंग्स नहीं करेंगे अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, क्योंकि आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज ये है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन देखें हम, जैसे हमें दे दिया इकट्ठा सिकेंट इनवर्स माइनस का 2/√3 दे दिया, प्लस में कोस इनवर्स -1/2 दे दिया। जैसे ये दोनों ही टॉपिक उठा लेते हैं हम। तो यदि हम देखें सिकेंट का मान, पहले तो ये सोचिए कि 2/√3 कौन से एंगल पे होता है। तो आपको पता है सिकेंट 30 डिग्री का जो मान है वो 2/√3 होता है। हाँ जी, प्लस में कोस इनवर्स, ये वाला जो रिजल्ट है वो चेक करिए, 1/2 मान आपको पता है कोस 60 पे होगा। हाँ जी, अब चेक करिए भाई, हमें पता है जो सिकेंट इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई माइनस में आपका π/2 था, तो नेगेटिव वैल्यू को तो एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने आपको समझाया था कि सिकेंट इनवर्स, कोस इनवर्स और कोट इनवर्स में यदि अंदर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आप 98% या 99% ये दिमाग में सेट कर सकते हो, तो हमें कोस पाई माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा यदि आपका रिजल्ट बड़ा नहीं है तो। हाँ जी, कैसे देखिएगा, सिकेंट इनवर्स, सिकेंट यहाँ पे पाई माइनस में थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, π/6। आपको पता है माइनस सिकेंट थीटा को मैं सिकेंट पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं। हाँ जी, अब यहां देखेंगे कोस इनवर्स, यहां भी सेम यही रिजल्ट, माइनस कोस थीटा को हम कोस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका कोस पाई माइनस में π/3। अब सिकेंट से सिकेंट इनवर्स यहां कैंसिल नहीं करना आपने, पहले आप आगे स्टेप लिखोगे सिकेंट इनवर्स, सिकेंट 6 पाई में से पाई जाएगा 5π/6, यहां जो आएगा आपका 3 पाई में से पाई जाएगा तो कोस आ गया आपका 2π/3। अब आगे आप अपने माइंड में सेट करिए, ये और ये कैंसिल तब होगा जब ये जो रिजल्ट है वो 0 से पाई क्लोज इंटरवल -π/2 के बीच में लाई करेगा। तो आपको पता है ये कितना है, 150 डिग्री है जो 0 और 180 के बीच में लाई करेगा। तो ये आपस में कैंसिल हो गया 5π/6, यहां से ये कैंसिल होगा तो प्लस में 2π/3। आपका जो एलसीएम है 6 आएगा, 5π प्लस में 3 से डिवाइड करोगे 2, 2 2 जा 4π, 9π/6, 3 से कैंसिल हो सकता है आपको पता है, ऊपर आ जाएगा 3π/2। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं, और प्रैक्टिस किसी भी सब्जेक्ट का सबसे बड़ा आधार है, मैथ का खासकर। अब देखिएगा, कोई बच्चा यदि इस समय ये सोचे कि मैं तो सिर्फ बुक देखने मात्र से ही आगे पढ़ सकता हूं, तो ये वहम है। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई भी सब्जेक्ट, और मैथ तो खासकर बेटा विदाउट प्रैक्टिस कोई भी बच्चा इसको सोल्व नहीं कर सकता। डेली रूटीन वाइज आपने 1 घंटा देना है। अब कई बच्चे सोचते हैं 1 घंटे में मैं क्या करूंगा। देखिएगा आप, मैंने आपको जैसे बताया था बेटा, +1 के जितने भी फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आप कम से कम 15 से 20 मिनट तो डेली रूटीन में उनको दीजिए। वे जो आपका डेरिवेशन था उनका, जी जैसे आपने सीखे थे, जैसे मैं आगे जो जब टॉपिक करवाऊंगा आपको तो ये बताऊंगा कि उनको कैसे यूज आपने करना है। हाँ जी, अब देखिएगा इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। जो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनकी जो रेंज है वो आपने माइंड में सेट करनी है। पहली एक्सरसाइज आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आपके मैंने आपको बता दिया वो इस तरह से सोल्व होंगे, सारे जितने भी क्वेश्चन है। अब आगे जो टॉपिक है अपनी, यानी सेकंड एक्सरसाइज से पहले जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होंगी, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप अपने चैट में मेरे पास प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखो कैसे
दो तरह से रिजल्ट देगा आपको, एक तो साइन इनवर्स एक्स, एक तो ये दे रखे है, एक टॉपिक ये है और एक है साइन इनवर्स साइन एक्स। किसी भी टॉपिक को करने से पहले आपने एक चीज अपने माइंड में सेट जरूर करनी है, आपका इंटरेस्ट कितना है। अब इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होता है, मान लीजिए अपन किसी की शादी में जाना है, तो शादी में यदि अपना चाह चढ़ रहा होगा तो आप पता नहीं एक बार जूते धोए हैं फिर भी उनमें दोबारा धोवांगे, क्यों? क्योंकि हमें अलग दिखना है। उसी तरह पढ़ाई के अंदर जो बच्चा अलग कब दिखेगा, कोई ऐसा तो है नहीं भाई माथे पर शीशा बांध जाओगा या फिर कोई क्रीम लगा जाओगा वो अलग दिख जाएगा। क्लास में सब बच्चे एक जैसे होते हैं, उनके माइंड सेट जो है वो क्लास में क्या माइंड सेट लेके एंट्री करते हैं वो डिपेंड करता है उस बच्चे की नॉलेज के ऊपर। और नॉलेज कहां से गेन होती है? नॉलेज गेन होगी आपकी डेली प्रैक्टिस से। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना रूटीन में आप टाइम देते हो घर पे। अब जैसे हमें कई बार भूख ज्यादा लगी हुई होती है तो रोटी हम जब खाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि आज जैसा आनंद मुझे पहले कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने उस दिन इतनी भूख थी, हमारे मतलब अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि आज बड़ा स्वादिष्ट खाना है, इंटरेस्ट था आपका खाने में। और कई बार हम भूख ना हो तो माँ चाहे अपन कुछ भी बना के दे दे, चूरमा खीर या कुछ भी देगी, तो हम अनबुझे मन से उसको खाएंगे तो हमें ऐसा फील होगा आज मुझे स्वाद नहीं लगी। उसी तरह पढ़ाई है, रूटीन में जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपकी पकड़ मजबूत होगी। अब ये दो टॉपिक मैंने लिखे हैं, एक में यदि आप ध्यान से देखोगे बाहर साइन फंक्शन है और एक में साइन इनवर्स फंक्शन है। दोनों का रिजल्ट आप देखिएगा, यहां भी एक्स आएगा और यहां भी एक्स आएगा, लेकिन यहां जो एक्स है वो साइन की रेंज में जाएगा, यानी एक्स का जो मान है वो किसके बीच में पड़ेगा? -1 से 1। और यहां जो एक्स है वो किसके बीच में पड़ेगा? साइन इनवर्स की रेंज में। साइन इनवर्स की रेंज क्या है आपको बताया था, -π/2 से π/2। एक और ले लेते हैं, कोस यदि बाहर है अंदर कोस इनवर्स एक्स है तो रिजल्ट एक्स ही आएगा, लेकिन एक्स किसकी रेंज में जाएगा? -1 से 1। उसी तरह कोस इनवर्स बाहर है अंदर कोस एक्स है तो रिजल्ट एक्स ही आएगा, लेकिन एक्स जो रिजल्ट है वो किसके बीच में पड़ेगा? 0 से पाई क्लोज इंटरवल। इस तरह आपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे यहां tan है, tan इनवर्स एक्स आएगा तो एक्स रिजल्ट आएगा आपको पता है, लेकिन एक्स किसके को बिलोंग करेगा? tan की रेंज, यानी tan की रेंज को बिलोंग करेगा। और यहां देखें tan इनवर्स यदि tan x दे रखा है तो x आएगा, लेकिन tan इनवर्स की रेंज में लाई करेगा, यानी ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने ऐसे दिमाग में सेट कर लेने हैं कि x जो रिजल्ट है यानी आपका एंगल जो है आएगा वो किसके बीच में लाई करेगा। उसके बाद यदि देखें हम अब देखिएगा साइन इनवर्स 1/x जो है ना वो कोसिकेंट इनवर्स x के इक्वल होता है। दो टॉपिक उठा रहे हूं अलग अलग। इसी तरह कोसिकेंट इनवर्स 1/x जो है वो साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। अब आप समझ गए होंगे, इससे हम अगले जो आपके तीन वैल्यूज हैं, कैसे tan इनवर्स 1/x को हम कोट इनवर्स x लिख सकते हैं, कोट इनवर्स 1/x को हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं। इसी तरह आगे सिकेंड साइन कोस इनवर्स 1/x को हम सिकेंड इनवर्स x लिख सकते हैं और सिकेंड इनवर्स 1/x को हम कोस इनवर्स x लिख सकते हैं। तो तीन दो दो प्रॉपर्टी आपकी अलग आप प्रूव करोगे इस हिसाब से। लेट यहां से मान के चलते हम साइन इनवर्स 1/x को हम थीटा मानेंगे। अभी इस ढंग से आपने कर लिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, कभी भी नोट कर लेना। साइन उधर जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/x। क्लियर है भाई? अब क्या करेंगे बेटा, यदि मैं x को इधर ले आऊं
डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा यानी एक्स आ गया, साइन उधर जाएगा तो डिवाइड में यानी 1/sin, और 1/sin किसके इक्वल होता है आपको पता है, कोसिकेंट थीटा। और यहां से यदि मैं थीटा का मान निकालूं तो कोसिकेंट इधर आएगा तो इनवर्स का काम करेगा, कोसिकेंट इनवर्स है एक्स, कोसिकेंट साइन साइड चेंज करके आएगा तो आपको पता है इनवर्स का काम करेगा। अब थीटा हम किसको मान के चले थे, थीटा हम इसको मान के चले थे, आई ई साइन इनवर्स 1/x जो है वो किसके इक्वल आ गया, कोसिकेंट इनवर्स है एक्स के। सिमिलरली हम यहां से उठाएंगे बेटा, लेट कोसिकेंट इनवर्स 1/x को हमने थीटा माना। अब देखिएगा ध्यान से 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, ये उधर जाएगा तो कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 1 में साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका साइन थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x, और थीटा किसकी इक्वल था, थीटा आपका इक्वल है कोसिकेंट इनवर्स 1/x के, इज इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स x। दोनों रिजल्ट आपने प्रूव कर दिए। अब इसी तरह आपने कोस इनवर्स और सिकेंड इनवर्स का रिलेशन लेना है, और इसी तरह टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का रिलेशन लेना है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आएगी आपकी, कि हरियाणा बोर्ड में तो कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है, नेवी एयरफोर्स या इस तरह के आप टेस्ट दोगे तो उनके अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक प्रॉपर्टी आपकी साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स का जो मान है वो π/2 के इक्वल होता है। अब यहां से तीन फार्मूले रिलाइज होंगे, एक ये स्वयं, दो और कौन से, एक आएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स का जो मान है वो भी π/2 के इक्वल होता है। सिमिलरली सिकेंड इनवर्स एक्स प्लस में कोसिकेंट इनवर्स एक्स का जो मान है वो भी π/2 के इक्वल होता है। तीन आपके रिजल्ट है, और तीनों आपने प्रूव करके अपनी कॉपी में करने हैं। जो ये चीजें बता रहा हूं ये अपनी कॉपी में आपको करनी है, ठीक है ना। तो पहले ये उठा रहे हम, देखो दो केस से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। अब कई बच्चे कहते हैं कि ये काम करना है, मैथ है ये, मैथ को मैथ के ढंग से करोगे, ठीक है ना। आपको टीचर ने ये मान के थीटा कर दिया तो नहीं मानना, उल्टा मानो। जब आपके दिमाग में क्वेश्चनिंग आएगी, जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में उपजेंगे वो आपकी पकड़ मजबूत बनाएंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम मकान बना रहे हैं, छत के ऊपर हमें ईंट गुपनी है, ऐसे गुपाते हैं ना ऊपर, तो वो यदि अब ईंट गुपनी आ गई, क्या आप खोरिया नहीं गुप सकते, जो छोटा ईंट का छोटा भाग होता है उसको फेंकेंगे वो भी तो गुप लोगे। तो वही चीज है, प्रैक्टिस मतलब हर एक छोटी छोटी बात को नोट करिए। मैं यहां पे एक बार ये मांग रहा हूं, एक बार ये, आपको किसी एक को उठाना है। लेट मैं आपके दिमाग में जो क्वेश्चन उपजेंगे उनका निदान मैं साथ साथ कर रहा हूं, फिर भी यदि कोई क्वेश्चन उपजता है तो वेलकम है बेटा। हाँ जी, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया थीटा, इसका मान लिया, दूसरी तरफ मैंने इसको मान लिया। किसी एक को मानना आपने, एग्जाम में दोनों मत कर, एक को कर देना। आई ई यहां से एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया साइन थीटा, साथ साथ चल रहे हैं, यहां क्या आ गया बेटा एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस उधर जाएगा, कोस इनवर्स तो कोस का काम करेगा। एक आपने फर्स्ट 10वीं क्लास में भी फार्मूले किए थे, आपको जिस टीचर ने पढ़ाया होगा, मेरे से जो बच्चे पढ़े हैं उनको ध्यान होगा, और बाकी सब ने बताया होगा, क्योंकि हर टीचर अपनी ओर से कोशिश करता है कि अपने बच्चों को 100% से भी ज्यादा सिखाए। हाँ जी, हमने साइन थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से लिखा था, आपको याद हो, कोस π/2 माइनस थीटा। ये π/2 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा वाले जो आपके क्वेश्चन थे यानी फार्मूले थे, वो प्रॉपर्टी 8.3 एक्सरसाइज है 10वीं, उसमें सीखे थे आपने 8.3। हाँ जी, कोस थीटा जो है उसको लिखा था आपने साइन π/2 माइनस थीटा। अब ज्यादा आपके याद कैसे रहेंगे आएंगे आपको वो बता दूं, साइन 90 माइनस थीटा ने के लिखा था भाई,
अब 90 की जगह हम पाई बाई 2 यूज कर रहे हैं बस। तो ये था आपका कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिखा था आपने, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा को आपने क्या लिखा था, कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा को आपने क्या लिखा था बेटा, टेन थीटा। सिकेंट 90 माइनस थीटा को आपने कोसिकेंट थीटा लिखा था। और इसी तरह कोसिकेंट 90 माइनस थीटा को आपने सिकेंट थीटा लिखा था। तो यहां से देखिए, क्या मैं इस साइन थीटा को ये लिख सकता हूं कोस 90 माइनस थीटा। और इसी तरह यहां पे देखिए, क्या मैं कोस को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। अब ये चीजें मैंने यहां क्लियर कर दी। 90 की जगह आपने पाई बाई 2 ही तो लिया है। हाँ जी। अब देखिएगा आगे, यदि हम कोस को इस साइड लाएंगे, यानी कोस इनवर्स एक्स, वो किसके इक्वल आ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा। और यहां से देखेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा। हाँ जी, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में थीटा। थीटा किसके इक्वल माना था आपने, साइन इनवर्स एक्स के। और यहां भी देखेंगे आप, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में थीटा। थीटा किसके इक्वल माना था, कोस इनवर्स एक्स के। हाँ जी, देखिएगा ये इधर आएगा तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था। और यहां भी यदि ये इधर आएगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, पाई बाई 2। दोनों तरीकों से आपकी प्रॉपर्टी प्रूव होगी। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन सोल्व करना आता है तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। और वहां यदि हम आंख बंद करके कोई भी मालिक को याद करेंगे ना, क्वेश्चन याद नहीं आएगा। मान लीजिए आप कभी भी पढ़ाई के अंदर नोट कर लेना कि किसी का दिया लगाने से पढ़ाई आ जाए, तो मंदिर में जो पुजारी बैठा है ना, वो सारे दिन दिया ही लगाता है, तो पता नहीं वो तो क्या कर जाता। पढ़ाई आएगी प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस अंदर से जुनून पैदा होगा। और जुनून कहां से आएगा, जब आपके अंदर कुछ करने का हौसला होगा। ठीक है ना। तो दोनों तरीकों से आपको बता दिया बेटा, इस तरह से आपने अपनी कॉपी में मेंटेन करना है। और मेंटेन करके डेली आप वैसे ही कॉपी लगाएंगे जैसे आप स्कूल में लगाते थे। एक एक क्वेश्चन करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप फोन मिलाइए। आप अपनी फोन पे भी प्रॉब्लम ले सकते हो, इसके अंदर चैट का ऑप्शन है, वहां से भी आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आप जो बताओगे वो आपका सोल्व हो। कोई भी टॉपिक ऐसा न हो जो आपके माइंड में या आपकी समझ में न आए। हाँ जी, इसी तरह जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी की है, अब आपके लिए घर से जो करने का काम है वो ये दोनों प्रॉपर्टी, एक तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 लेना है। सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोसिकेंट इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 प्रूव करना। सेम वे है, किसी एक को आप मान के चल सकते हो। जैसे यहां मैंने सिकेंट इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा लिया, तो एक्स का मान सिकेंट थीटा आ जाएगा। एक्स इजिकल टू, यदि आप इसको लिखोगे तो कोस की जगह यहां पे काम करेगा कोसिकेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा। और फिर आगे सेम वे। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं। अब आपको जो चीजें बताई एक बार दोबारा रिवाइज बता दूं मोटा मोटी, कि पहले तो आपने साइन इनवर्स कोस इनवर्स की जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको 6 बताए गए, उनकी डोमेन और रेंज। उसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया था साइन, यानी जो फेयरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोस टेन, उनकी भी डोमेन रेंज आप साथ में डाल दीजिए। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है आपकी। पहली एक्सरसाइज आपने पूरे क्वेश्चन करके देखने हैं। पहली एक्सरसाइज जो है आपकी 2.1, वो एक एक क्वेश्चन आपने करना है। उसके बाद 2.2 के से पहले ये प्रॉपर्टी जितनी करवाई है मैंने आपको, वो आपने सोल्व करनी है। ठीक है। आज जो सैटरडे को क्लास लगी थी, जो बच्चे उस दिन जुड़े हुए थे, मैं आशा करता हूं कि आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपके जो कई साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं,
क्योंकि 15 ही बच्चे जुड़े हुए हैं +2 के, कभी एक छोड़ रहा है, कभी एक जुड़ रहा है, 14 बच्चे। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो सभी बच्चे रेगुलरली जुड़े रहे, बीच में जो काम आपके वो बंद कर दीजिए। क्योंकि आप यदि पढ़ाने का या मेहनत का जज्बा देखोगे तो आप अपने घर पे एक छोटे बच्चे को पढ़ा के देख लेना, आधा घंटा एनर्जी वेस्ट होती है, और मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों के काम आए। ठीक है ना, और कुछ नहीं चाहिए। बस आपसे एक अनुरोध है कि बीच में आप डिस्कनेक्ट मत होइए। आप पहले से ऐसी जगह बैठिए जहां रेंज उपलब्ध है। आपको जहां पता है भाई घर में ये कॉर्नर है, उस जगह रेंज पूरी रहती है, वहां आप बैठिए और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कल मिलते हैं बेटा। अपना ध्यान रखोगे, घर वालों का भी ध्यान रखोगे, और सबसे बड़ी चीज है हंसी हंसी अपना काम करोगे, खुश होके। समझ में आई बात है? कई बालक इसे आकर हैं जो नॉन मेडिकल या इस तरह के सब्जेक्ट, मैथ जैसे सब्जेक्ट ले रहे हो ना, जो गुस्से से रहेंगे, मुंह शकलते भी नहीं दिखाओगे भाई मैंने नॉन मेडिकल ले रखी है। जनेतियो, पढ़ाई के द्वारा दिखाओ, अपने आप की मेहनत के द्वारा। ठीक है ना, खुश रह के पढ़ोगे, बिल्कुल जुनून पैदा करके, न्यू को टेंशन लेके भगवान पढ़ाई ज्यादा आ जाओगी, टेंशन लेने से जो आपके दिमाग में पहले से मौजूद है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। खुश होके पढ़ोगे। तो कल मिलते हैं। ओके, धन्यवाद सभी का।